तो स्टूडेंट कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वाइवा के क्वेश्चन के, जो एक्सपेरिमेंट 4 के रिगार्डिंग होगा। तो एक्सपेरिमेंट जो 4 है वो हमने लास्ट टाइम वीडियो डाली दी थी। अब उसके अकॉर्डिंग जो वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय स्लिंकी। स्लिंकी होता है क्या? देखो, एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्प्रिंग होता है जिसे हम स्लिंकी बोलते हैं। तो लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्प्रिंग होता है एक। तो व्हाट यू मीन बाय पल्स। पल्स क्या होती है? एक सडनली जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है किसी भी मीडियम में एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या बोल देते हैं? पल्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेव। वेव क्या होती है? वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वाइल द मीडियम डज नॉट मूव अलोंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द वेव। वेव क्या होती है? एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में जो कि कैरी करती है क्या? एनर्जी कैरी करती है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। बट लेकिन सिर्फ एनर्जी जाती है एक पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बट वेव नहीं जाती। ठीक है, वेव के जो पार्टिकल होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं। वो पार्टिकल जो होते हैं वेव के, वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि मीडियम में वेव आगे जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी वेव इक्वेशन। क्या होती है? तो हमें रिलेशन तो पता ही है, वेलोसिटी एंड वेव लेंथ के बीच रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन क्या होगा हमारे पास? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। इसे हम वेव इक्वेशन बोलते हैं। वी यहाँ पर क्या होगा? स्पीड ऑफ वेव, म्यू बोलते हैं हम। ये वाला जो स्टाइलिश सा बी बना हुआ है ना, वो फ्रीक्वेंसी होती है, म्यू बोलते हैं हम इसे। एंड जे से बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा होती है वेव लेंथ। तो व्हाट इज मेंट बाय टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड। साउंड का जो टाइम पीरियड है उसके उसे क्या मतलब है? तो टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड। तो क्या मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ साउंड का? कि जो टाइम होता है जो जिसमें एक वेव जो है या एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, उसमें कितना टाइम लगता है एक गिवन डेंसिटी ऑफ मीडियम में, उसे हम बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रीक्वेंसी मीन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ फ्रिक्वेंटली एन इवेंट अकर्स पर ड्यूरिंग टाइम। पर ड्यूरिंग टाइम में कितनी फ्रिक्वेंटली कोई इवेंट है वो अक्कर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी। तो हाउ कैन बी क्लासिफाइड वेव। तो वेव हम कितने कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं? तो वेव को हम दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। सबसे पहली वेव आती है मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और सेकंड जो होती है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट यू मीन बाय मैकेनिकल वेव्स। क्या होती हैं? तो दी वेव विच नीड्स अ मटीरियल मीडियम, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, फॉर देयर प्रोपिगेशन, उसे हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ऐसी वेव जिसे प्रोपिगेट करने के लिए मटीरियल की ज़रूरत हो, जैसे लिक्विड भी हो सकता है वो मटीरियल यानी कि मीडियम, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो ऐसी वेव्स होती हैं साउंड वेव और वाटर वेव। व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि लाइट वेव और रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय क्रस्ट एंड क्रस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेव। तो जो एलिवेशन होता है ट्रांसवर्स वेव में, उसे हम क्रस्ट बोल देते हैं। तो व्हाट यू मीन बाय ट्रफ। क्या होता है? जो डिप्रेशन होता है ट्रांसवर्स वेव में, उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रफ। तो विच वेव डू नॉट रिक्वायर्स एनी मटीरियल मीडियम फॉर द प्रोपिगेशन। कौन सी ऐसी वेव है जिससे रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी मीडियम की प्रोपिगेशन के लिए? वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग अप एंड डाउन जर्क टू अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रेच जो स्ट्रिंग था उसमें अप और डाउन जो कि जर्क के कारण आया था, तो वो कौन सी वेव को बोलते हैं भाई? ट्रांसवर्स वेव। व्हाट टाइप ऑफ वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ स्लिंकी। तो बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव हम प्रोड्यूस कर सकते हैं स्लिंकी में। तो व्हाट यू मीन बाय स्पीड ऑफ पल्सेस। क्या होती है? तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बाय पल्सेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज क्या? स्पीड ऑफ पल्सेस। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ पल्सेस। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ये तो पता ही होगा। तो वाई आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव। क्यों बोलते हैं उसे? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो ट्रैवल करती हैं एक मीडियम में एज एक सीरीज में, जो कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होती है, जिसमें वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होती है भाई प्रेशर के कारण, इसलिए हम इसे प्रेशर वेव भी बोल देते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चन है, कैन यू प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव ऑन स्लिंकी। स्लिंकी के ऊपर हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, क्या हम दोनों टाइप की वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो यस, दोनों टाइप की वेव को प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड द नेक्स्ट ट्रफ, उसे हम बोलते हैं हाफ वेव लेंथ। तो एक वेव जो जनरेट होती है स्लिंकी की, वो किस टाइप की वेव होती है? तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो आप फिगर में देख रहे हो। जो सेकंड फिगर है वो होती है भाई हमारी ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव इस तरीके की होती है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट थे टोटल फिजिक्स के, जिसे हमने 4 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई मैं फिजिक्स की जो बुक है उसकी भी जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज की वीडियो भी डालूँ, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।